आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सर्कल ऑफ व्हील्स के बारे में। ठीक है। सर्कल ऑफ व्हील्स क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। और ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन से कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन आएगा ना तो हमको पूरा का पूरा बताना है। मतलब डायग्राम तो बनाना ही है दोनों पे, लेकिन इसमें पूरी जो ब्रांचेस है सबके बारे में बताना है। लेकिन सर्कल ऑफ व्हील्स इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई सर्कल के बारे में बात करना। तो इसमें जो सर्कल जो हेक्सागोनल बन रहा है ना, सिर्फ इसके बारे में हमको बात करना है, ना कि इनके बारे में। तो ये होता, तो ये सिंपल है। लेकिन ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन आएगा तो सारी ब्रांचेस के बारे में बताना। इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। ये डायग्राम अगर बनाते बन गया तो बस देख देख के लिखना, पूरा काम खत्म है ना। तो ये डायग्राम आपको जो बुक्स पे मिल जाएगा। इस डायग्राम पे क्या करना, सिंपल सा देखो। सर्कल ऑफ व्हील्स क्या हो रहा है, या 6 ब्रांचेस से मिलके बन रहा। पहला तो देखो, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी वर्टिबल आर्टरी। तो वर्टिबल आर्टरी की ये वाली ब्रांच एक हो गई हमारी, और ये 2 ब्रांच इधर साइड में है जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, जो इससे आ रही है ना। और ये 2, तो 2 और 2 4, तो ये हो गई, एक ऊपर एक नीचे, 6 ब्रांच। ठीक है, बस यही है। अब इसको हम क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो अब इसमें कन्फ्यूज मत होना, डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर वो है ये वाला, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। देखो इसको मैं इस टाइप से बताता हूँ। देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, इस टाइप से आती है। ठीक है, आने के बाद क्या काम करती है, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से 2 ब्रांच तो पहले ही निकाल दो। ठीक है, एक ऑप्थेल्मिक की ब्रांच निकाल दो और एक इंटीरियर कोरोइडल की ब्रांचेस निकाल दो। ठीक है, और एक ब्रांच ऊपर दे दो जो कहलाएगी इंटीरियर सेरिबेलर, और नीचे पोस्टीरियर सेरिबेलर को एक ब्रांच दे दो जो कहलाएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, बस ये याद रखना। और नीचे से तो फिर पता ही है आपको कि जो बेसिलर आर्टरी से 2 ब्रांच इस टाइप से डिवाइड हो रही हैं, है ना। और यहाँ जो इंटीरियर सेरिबुलर आर्टरी है, बस हेक्सागोनल बन गया। इतना सा सिंपल है। अब हम शुरू से देखते हैं कि एग्जाम पे लिखना कैसे है। एग्जाम पे लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताना है ना, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट है तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा डिटेल से लंबा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये क्या है, ब्रांचेस हैं ऑफ द बेसिलर एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। सिंपल सा बात है, वर्टिबल आर्टरी का यहाँ कहीं जिक्र थोड़ी होगा ना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बेसिलर आर्टरी है, उसकी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी, उन्हीं की बात होगी। तो और इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस की बात होगी। तो बस यही बताना है कि ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर एट द बेस ऑफ द ब्रेन पे। और ये क्या काम करती हैं, 6 साइडेड पॉलीगन बनाती हैं ऑफ द आर्टरीज। इसको ही हम बोलते हैं सर्कल ऑफ व्हील्स और सर्कल्स आर्टरियोसस। दूसरी बात, ये फॉर्म्ड होती हैं अराउंड द इंटरपेडिकल फोसा पे। थर्ड चीज़ जो है, ये कंट्रीब्यूट करती हैं मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फोर्थ, इसके फॉर्मेशन के बारे में जानना। फॉर्मेशन इंटीरियरली ये जो है किससे बन रही, तो इंटीरियरली ये बनती हैं बाय द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी यहाँ पर कहाँ दिख रही है, देखो ये इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ना, और उसको क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है ना, एक ब्रांच। तो ये इंटीरियर सेरिबेलर मतलब इंटीरियर, यहाँ का जो इंटीरियरली फॉर्मेशन हुआ। पोस्टीरियरली कैसे होगा, बाय द बेसिलर आर्टरी डिवाइडिंग इनटू 2 सेरिबुलर आर्टरी। डायग्राम देख देख के तो लिखना है ना, कि बेसिलर आर्टरी की 2 सेरिबुलर आर्टरी ये बना रही पोस्टीरियर। लेटरल ऑन ईच साइड में कौन बना रही है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये देखो, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, इतना समझ में आया, सिंपल सा। अब फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखना है कि क्या होता है, पता है। If one of the major arteries forming the circle of Wills is blocked, the circle of Wills provided the various alternative routes for the collateral circulation like an arterial trophic circle। भाई इतनी सारी यहाँ पर इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मान लो कि वायद किसी कारण से कुछ आर्टरी में ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी आर्टरी होती हैं, तो अल्टरनेट पाथवे कर रूट दूसरी मिल जाती है उसको, कोलेट्रल वाली ब्रांचेस। जैसे हमने एनास्टोमोसिस पढ़ी थी ना, एनास्टोमोसिस में क्या होता है, एक ब्लॉक हुई तो दूसरा रास्ता से चले जाती है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को चाहिए ही चाहिए ब्लड सप्लाई, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस का यही फ़ायदा होता है सर्कल ऑफ व्हील्स का, कि भाई एक अगर ब्लॉक होती है तो वो दूसरे रास्ते से दूसरी ब्रांच के थ्रू जा सकती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इस
बस इतना ही है ये। अब क्लिनिकल पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक हमारा हो जाएगा एंड। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या देखना है, इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी में हमको बात करना है, देखो इसमें एक होता है कंजेनाइटल सेरिब्रल एनोरिज्म, बैरियो एनोरिज्म भी बोल देते हैं क्योंकि ये बेरी शेप्ड का होता है, ठीक है। अब इसको सुनते जाओ फटाफट से, इसके बाद ये एंड हो जाएगा। अकर मोस्टली एट द साइट वेयर टू आर्टरीज ज्वाइन इन द फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल ऑफ फिल्स। बेसिक एबनॉर्मलिटी एट दिस पॉइंट इज कंजेनाइटल डिफिशियंसी ऑफ ट्यूनिका मीडिया इन आर्टेरियल वॉल्स। दूसरा इसमें क्लिनिकल है सब एरेकोनॉइड हेमरेज। इसमें क्या होता है कि कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द बैरी एन्यूरिज्म इन द इंटरपेट्रंकल सिस्टर। और दूसरा होता है सब एरेकोनॉइड हेमरेज। इसमें क्या होता है, सडन पेन होता है इन द हेड, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, डेथ हो सकती है क्विकली अकर, और द पेशेंट में सर्वाइव द फर्स्ट ब्लीडिंग ओनली टू डाई फ्यू डे और वीक्स लेटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लिनिकल एनाटॉमी समझ में आई होगी। थैंक यू।